नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 2। ए मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर पता है 200 डिग्री है, तो वो सेल्सियस केस पे क्या होगा वो हमने निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 40 डिग्री, बी 94 डिग्री, सी 93.3 डिग्री और डी है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर 93.3 डिग्री सेल्सियस आएगा सी, बिकॉज इसको हम डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो ये बड़ा फार्मूला लगाते हैं 5/9 ब्रैकेट के अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट घटा 32, तो इसमें एफ की जगह पर फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू जो गिवन है वो लिख देंगे। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 5/9 200 घटा 32, ये एक सोल्व करके आएगा 93.3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml सॉलिड है। तो मोलरिटी क्या होगी यदि हमारे पास 5.85 ग्राम नमक है, NaCl है, और पर 500 ml हर 500 ml के अंदर, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4 मोल पर लीटर, दूसरा है 20 मोल पर लीटर, तीसरा है ऑप्शन सी 0.2 मोल पर लीटर और डी है 2 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 0.2 मोल पर लीटर। कैसे आया? मोलरिटी जो होती है वो होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट भाग में वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यदि हम निकाल लें तो सॉल्यूट हमारे पास NaCl है और इसका कितना ग्राम वेट दिया हुआ है 5.85, इसको हम इसके मोलर मास से भाग दे देंगे मोल निकालने के लिए। तो 58.5 जो मोलर मास होता है वो NaCl का होता है, और NaCl एक्चुअल में गिवन कितना है क्वेश्चन में 5.85, तो भाग दिए तो मोल आ गए। भाग में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर कितने में पूछ रहा है 500 ml में, तो 500 ml को हमने लीटर में बदल लिया, 1000 से भाग देंगे तो ये 0.500 आ गया और काट पिट दो, इसको उत्तर आ जाएगा 0.2 मोल पर लीटर, जो कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, इफ़ 500 ml ऑफ ए 5 मोलर सॉल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड टू 1500 ml, 5 मोलर सॉल्यूशन है उसको डाइल्यूट करके हमने 1500 ml बनाना है, व्हाट विल बी दी मोलरिटी दी सॉल्यूशन ऑब्टेन। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी क्या होगी? उत्तर है 1.5 मोलर, 1.66 मोलर, 0.017 मोलर और डी ऑप्शन है 1.59 मोलर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.66 मोलर। बी कैसे आया? तो हमने पता है कि 500 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन है उसको हमने क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करके 500 ml से कितना बनाना है, 1500 ml बनाना है। व्हाट विल द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन, क्या मोलरिटी आएगी? हमें पता है मोलरिटी इक्वेशन M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो M1V1 तो हम मान लेंगे बिफोर डाइल्यूशन जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, और आफ्टर डाइल्यूशन जो वैल्यू हमें चाहिए है M2V2 हो जाएगी। निकालेंगे इसको, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 हमने पुट कर दिया। M1 है 5 मोलर, V1 है 500 ml और M2 हमने निकालनी है, वो है M2, और कितना वॉल्यूम बनाना है 1500 ml। तो यहाँ से निकाल लो M2 निकाल लो, 1500 उधर चला जाएगा, इधर गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, काट दो 1.66 मोलर उत्तर आएगा। क्वेश्चन 5वां क्या कहता है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल, किसी भी एटम के अंदर किसी भी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, एक मोल जो एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल में जो नंबर होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, उसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, किसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम है वो निकालना है। 4 ग्राम हीलियम में, 46 ग्राम सोडियम में, 0.4 ग्राम कैल्शियम में या 12 ग्राम हीलियम में। तो सब के हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और बताना है किसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। तो उत्तर है डी, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। कैसे आया, हम निकालेंगे, बिकॉज 4 ग्राम हीलियम के जो एटम हैं वो कितने आएंगे वो देखेंगे। 4 ग्राम जो हीलियम होता है उसका जो भार होता है 1 मोल के बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 46 ग्राम सोडियम के जो होते हैं वो कितने होंगे, सोडियम का जो मास है 23 होता है, और इसमें टोटल मास गिवन है 46, भाग देंगे तो 2 मोल आएंगे। हीलियम का तो 4 ही मास है तो 1 मोल आ गया, और 4 ही गिवन था।
इसी तरह सोडियम का मास होता है मोलर मास 23, गिवन था 46, तो 2 मोल आ गया। तो यहाँ पर 2 मोल आ गए, तो 2 मोल में एवोगाड्रो नंबर डबल हो जाएंगे, 2 Na एटम्स। इसी तरह 0.4 ग्राम कैल्शियम दे रखे है, तो कैल्शियम का 0.4 ग्राम तो वेट गिवन है और मोलर मास कैल्शियम का 40, तो इसके जो मोल आएंगे 10⁻⁻2 मोल आएंगे और 10⁻2 मोल को हम नंबर ऑफ एटम्स से कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा इंटू Na एवोगाड्रो नंबर, और हम कह सकते हैं Na भाग में 10⁻2 जब नीचे जाएगी तो 100 एटम, Na/100 एटम। इसी तरह 12 ग्राम हीलियम की बात करें तो 12 ग्राम हीलियम जो होता है, हमको पता है हीलियम के 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं, लेकिन 12 ग्राम गिवन है तो 12/4 तो 3 मोल आ गया। तो 3 गुणा एवोगाड्रो नंबर एटम्स 10, 12 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हीलियम जो है वो 12 ग्राम है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसमें तो एवोगाड्रो नंबर हैं और इसमें एवोगाड्रो नंबर से डबल है, इसमें एवोगाड्रो नंबर का 100वां हिस्सा है और इसमें 3 गुणा है एवोगाड्रो नंबर से। तो ये सबसे ज़्यादा एटम होंगे, 10-12 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स।